तमाम टिप्पणियां दे रहे हैं बीती घटना को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? घटना दुखद है। राजनीति करने वाले लोगों को राजनीति करनी चाहिए, अखिलेश यादव जी हो या कोई और हो, राजनीति करने के लिए ही खड़े हुए हैं। वह राजनीति भद्दी राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्तरहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। लाखों करोड़ों भारतीय सनातन धर्मी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ का तिरस्कार, इसकी व्यवस्थाओं का तिरस्कार, सरकार और मुख्यमंत्री पर आरोप। वे भी सरकार में रहे हैं, उनके समय में भी कुंभ हुआ है, उसका क्या इतिहास है। ये बहुत दुखद है कि महाकुंभ में अवांछित प्रसंग सामने आए हैं, लोगों की जान गई और उन्हें पीड़ा हुई। यह नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस समय बहुत संवेदनशील होकर के जो पीड़ित हुए हैं उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करनी चाहिए और जो कुछ चल रहा है ये अच्छा हो सके इस बात की शुभकामना करनी चाहिए। इन दुर्घटनाओं में अपने भविष्य के रास्ते खुलने का जो लोग अवसर देख रहे हैं वे निश्चित रूप से सनातन धर्म और मनुष्यता के विरुद्ध लोग हैं। किसी तरह उनकी संस्तुति नहीं की जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वयं प्रयागराज आए, उन्होंने स्नान किया और उनकी चहक देखने लायक थी। खराब व्यवस्था होती तो वो चहक होती। जो प्रसन्नता महाकुंभ में स्नान करते हुए तीर्थराज प्रयाग में आई है वो किस सरकार व्यवस्था के कारण आई है? इसी व्यवस्था के कारण आई है जिसकी अब आलोचना कर रहे हैं। तो एक बहुत पुरानी सी बात है हमारे यहाँ कि मीठा मीठा गुप्त करेंगे और तीता तीता थू कर देंगे। ऐसे नहीं चलता है समाज। यह समाज लाखों करोड़ों की आकांक्षाओं से निर्मित हुआ समाज है। ये संभव है कि कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, उसके ठीक होने की मंगल कामना करनी चाहिए। उस पर ओछी टिप्पणियां करके जनभावना को मलिन करना, यहां आते हुए श्रद्धालुओं को उनके मन को खराब करना। आप स्नान करके चले गए, अब बाकियों को यह ध्यान दिलाना कि स्नान करने लायक नहीं है, व्यवस्था खराब है। अगर वो वस्तुतः व्यवस्था के खराब होने को लेकर के चिंतित थे तो नैतिक बात यह थी कि कुंभ स्नान के लिए यह समय टाल देते, किसी और समय आते। इसी महाकुंभ में इसी सरकार और प्रशासन की व्यवस्था में आकर के जो हंसते खेलते हुए स्नान करके गया हो फिर वो व्यवस्था पर आक्षेप करे, ये बात व्यर्थ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महाकुंभ में मची भगदड़ जिन लोगों की जान गई, सरकार उनकी संख्या छिपा रही है ताकि उन्हें पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देना पड़े। ये उनका अनुभव होगा, वो सरकार में रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया होगा, इसलिए वो अपने अनुभव से बोल रहे होंगे। ये सरकार जो कोविड काल से लगातार जरूरतमंद लोगों को भोजन बांट रही है, खोज करके पीड़ितों को उनकी पीड़ाएं दूर करने का समाधान दे रही है, उसके बारे में ये सोचना ये इस सरकार का चरित्र तो नहीं है। वो पहले सरकार चला चुके हैं, उनके अपने अनुभव का विषय होगा, इसलिए वो इस तरह दोहरा रहे हैं। तो वो जानते होंगे ठीक से कि इसकी सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री का काम पैनिक फैलाना, नंबर्स बताना, प्रोपेगेट करना नहीं होता। मुख्यमंत्री का काम होता है समस्याओं का समाधान खोजने के लिए चिंतित होना। और वो जितना योगी आदित्यनाथ में है, जितनी प्रतिबद्धता उनकी है, उनके सामने कहीं कोई दूसरा मुख्यमंत्री खड़ा नहीं होता। तो इसलिए इस पर व्यर्थ है कोई टिप्पणी करना। किस तरह से इसका क्या महत्व है, कितना आप लोग इसको देख रहे हैं, क्या तैयारियां होंगी? बड़ा अवसर है बसंत पंचमी, हम लोगों के लिए विशेष महत्व का है। ऋतुराज वसंत का प्राकट्य है और ये वसंत ऋतु है जो चैत्र और वैशाख मास में आवेगी। तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम का प्राकट्य वसंत ऋतु में हुआ है। तो संतों के लिए, भक्तों के लिए विशेष अवसर है। सरस्वती जी का अवसर है, यहाँ सरस्वती का संगम होने के कारण यह स्नान महत्वपूर्ण है। बड़ी भीड़ आएगी। सबके लिए शुभकामना, भगवान वेणी माधव से, गंगा यमुना सरस्वती के संगम से प्रार्थना कि सबके लिए सकुशल बीते। और इस बात का प्रशासन से विशेष आग्रह कि संभावना और कठिनाइयों को देखते हुए उतनी ही भीड़ मेले में आने दी जाए जितनी स्नान करके सकुशल लौट सके। आने वाले श्रद्धालुओं से भी इस बात का आग्रह है कि उन्माद के बिना सहज भाव से स्नान करने में समर्थ लोग ही यहाँ आवें और मेले को एंजॉय करने के बजाय स्नान करके शांतिपूर्वक लौटने पर ध्यान दें। और अखाड़े के पूज्य आचार्यों से, महामंडलेश्वरों से मेरी भी विनम्र प्रार्थना है कि संभव हो तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य स्नान पर्वों पर शाही स्नान के स्वरूप को स्थगित रखने या संक्षिप्त रखने में भी ज्यादा भलाई है। अधिकाधिक जनता सहज भाव से स्नान करके लौट जाए, मेला सुचारू संपन्न हो जाए, ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। बाकी धार्मिक रीतियों को हम अपने ढंग से संपादित कर सकते हैं। सभी के लिए वसंत पंचमी के स्नान की बहुत शुभकामनाएं और ये प्रार्थना कि निर्विघ्न निरापद रूप से स्नान संपन्न हो और सभी श्रद्धालु ठीक से स्नान करके अपने स्थानों को वापस जा सकें।